स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस बाय अतुल सर। आज हमारी YouTube पर अनुपात समानुपात की दूसरी वीडियो और लास्ट वीडियो है। ठीक है, पहली वीडियो पहली क्लास और दूसरी क्लास दोनों को कंप्लीट देखिए, आपको 100% क्वेश्चन परीक्षा में मिलेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। और देखिए, मैथ पढ़ते समय कॉपी पेन का इस्तेमाल कीजिए और आलस बिल्कुल भी नहीं करना बच्चों। ठीक है, अब यदि आलस करोगे और कॉपी पेन का सहारा नहीं लोगे, साथ साथ सोल्व करने का प्रयास नहीं करोगे तो आप कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो इसलिए अच्छे से अलर्ट होके बैठिए मेज कुर्सी पर और मेरे साथ साथ क्वेश्चनों को करिए। ठीक है बच्चों, ओके। मैं बहुत इजी तरीके से, आसान तरीके से आपको पढ़ाऊंगा और प्रत्येक विद्यार्थी की समझ में आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, देखिए बच्चों, क्वेश्चन है आपका, एक मिनट, देखिए क्वेश्चन है ए और बी की मासिक आय का अनुपात 5:6 है तथा इनके खर्चों का अनुपात 3:4 है। यदि वे क्रम से 1800 तथा 1600 रुपए की बचत करें तो बी की मासिक आय कितनी है। ठीक है बच्चों, देखिए आपको पता है कि आय बराबर क्या होता है। आय बराबर क्या होता है बच्चों, आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत, खर्च प्लस बचत। ठीक है, खर्च प्लस बचत। ओके, एक मिनट, मेरा चश्मा रखा है तो देखियो। देखिए बच्चों, आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए बीच में। देखिए आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत ए और बी की। ठीक है, ओके। तो देखिए आपको क्या दे रखा है, आय का अनुपात दे रखा है, खर्चे का अनुपात। ठीक है, तो आय पूछी है आपसे बी की मासिक आय। तो देखिए ए और बी की आय जो दे रखी हैं, ए और बी की आय जो दे रखी हैं, आय हो गई, हमने मान लिया 5x और इसको मान लिया 6x। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। यदि मैं ए की आय में से ए की बचत घटा दूं तो खर्च बचेगा। देखिए 5x माइनस 1800, ये क्या है, ए का खर्च। ठीक है, और यदि ए की आय में से ए की बचत घटा दूं मतलब 1600, तो ये आ गई बी की बचत। ठीक है, और बराबर बी की खर्च, ए का खर्च बटे बी का खर्च बराबर खर्च के रेशियो के इक्वल रख देंगे। खर्च का रेशियो क्या था, 3:4, 3:4, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4×5 20x, 18×4 = 7200 बराबर 3×18x और 16×3 = 4800। ठीक है, ओके। तो 2x बराबर 7200 माइनस 4800। ठीक है, और x बराबर आएगा 0 0, 12 में से 8 गया जाएगा 4, 6 में से 24। ठीक है, और x बराबर आएगा बच्चों 1200, 1200। ठीक है, आपसे पूछा क्या b की मासिक आय कितनी है, तो b की मासिक आय है 5x। तो b की आय बराबर जो होगा बच्चों वो 5 × 1200 मतलब कितना हो जाएगा, 6000 आंसर बच्चों, मतलब 6000 आंसर। ठीक है, 6000 आंसर। तो ऑप्शन इसमें से है नहीं कोई, सॉरी, बी की आय पूछी है, बी की आय होगी 6x, 12 छंग 7200, 7200। ठीक है, 1200 की मल्टीप्लाई कर देंगे 7200, मतलब सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान से आप देखेंगे और देखिएगा। ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, इसकी अनुपात समानुपात का जो सेकंड वीडियो है, इसको कंप्लीट होने के बाद आपके मैथ के 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे। आप ये 3 चैप्टर का साथ साथ रिवीजन भी करिए और साथ में नए चैप्टर की स्टार्टिंग में करा दूंगा नेक्स्ट कल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक व्यक्ति 1,65,000 रुपए को अपनी पुत्री में, पत्नी तथा पुत्र में इस प्रकार बांटना चाहता है कि पुत्री का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग और पुत्र का 1/5 भाग परस्पर बराबर हो। ठीक है, ओके। एक व्यक्ति 1,65,000 को किस किस में बांटता है बच्चों,
अपनी पुत्री में, पत्नी में और किस में, पुत्र में किस प्रकार बांटता है, ठीक है, किस प्रकार बांटता है कि पुत्री का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग और पुत्र का 1/5 भाग। पुत्री का 1/4 भाग, पुत्री का मतलब डॉटर का 1/2 भाग, ठीक है, वाइफ का 1/4 भाग और सन का, लड़के का 1/5 भाग बराबर परस्पर क्या है बच्चों, बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा बच्चों, देखो मन मन में हमने के मान लिया, तो डॉटर क्या हो जाएगा 2k, ठीक है, और वाइफ क्या हो जाएगा 5k और पुत्र क्या हो जाएगा, सॉरी डॉटर क्या, वाइफ क्या हो जाएगा 4k और पुत्र कितना हो जाएगा 5k। ठीक है, ओके, तो देखिए पुत्री और वाइफ और पुत्र की जो बांटे गए भागों का रेशियो आएगा वो 2:4:5 आएगा। ठीक है, अब देखिएगा ये 3 लाइन जो हैं बच्चों ये परीक्षा में आपको नहीं करनी। ठीक है, यदि इस टाइप का प्रश्न आता है, यदि इस टाइप का प्रश्न आता है कि पुत्री का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग तथा पुत्र का 1/5 भाग परस्पर बराबर है, तो कुछ नहीं करना, इनके उल्टा करके रेशियो निकाल दो, इसका उल्टा करके रेशियो निकाल दो, इसका उल्टा करके रेशियो निकाल दो बच्चों। ठीक है, मतलब ये सारी बातें आपने नहीं करनी, डायरेक्ट आपको कैसे करना है, देखिएगा देखिएगा, पुत्री है, पुत्री, दूसरा क्या है बच्चों, पत्नी है, और तीसरा क्या है बच्चों, पुत्री, पत्नी और पुत्र। ठीक है, ये हो जाएगा 2/1 उल्टा कर दो, 4/1 उल्टा कर दिया और 5/1, तो रेशियो हो गया इन पत्नी, पुत्री, पत्नी और पुत्र में बांटे धन को बांटने का रेशियो जो आया वो कितना आया, 2:4:5। ठीक है, आपसे किसका पूछा, पुत्री का भाग पूछा है, पुत्री का कितना भाग दिया उसने अपने धन में से, 2/4 और 2 6, 6 5 11 और टोटल कितना बच्चों 1,65,000। ठीक है, 11 से काटेंगे, 11 × 11, 11 पंजे 55, ठीक है, 11 पंजे 55, 30,000, 30,000, मतलब आपका बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों नोट पॉइंट समझेंगे पहले। ठीक है, नोट पॉइंट समझेंगे अच्छे से, उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन के सॉल्यूशन की। ठीक है, जैसे कि देखिए 2 व्यक्ति हैं, ये 2 लड़के हैं या 2 व्यक्ति हैं, ये लड़का एक है जिसकी ऊंचाई h1 है और किसी समय इसकी जो परछाई है इस कोण पर कितनी है, परछाई जो है x1 है। उसी समय एक छोटा सा लड़का है जिसकी ऊंचाई h1 h2 है और इसकी परछाई ये है और किसी समय उसी समय समान समय पर, किस पर, समान समय पर इसकी परछाई x2 है, तो इनकी ऊंचाइयों का जो रेशियो होगा वही, इनकी ऊंचाइयों का जो रेशियो होगा वो इनकी परछाइयों के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, ये वाली बात आपने याद रखनी बच्चों। अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन का ध्यान से देख लेंगे बच्चों। किसी समय 1.4 मीटर ऊंचाई के एक लड़के की परछाई, ऊंचाई 1.4, ठीक है, लड़के की परछाई की लंबाई 1.2 मीटर है, 1.2 मीटर है। इसी समय पर एक भवन की परछाई की लंबाई 5.4 मीटर, 5.4 मीटर उसी समय पर 5.4 मीटर। भवन की ऊंचाई कितनी है, परछाई कितनी है बच्चों, भवन की परछाई पूछी है, h2 तो आपने निकालना है और परछाई कितनी है 5.4 मीटर। भवन की ऊंचाई आपने बताना है, h2 आपने बताना है बच्चों। तो देखिएगा इससे दशमलव हट जाएगा, हट गया। ठीक है, ओके, 2 से काटेंगे 2 छंग 12, सॉरी 6 से काटेंगे 6 दूनी 12, 6 नम 54, 2 से काटेंगे 0.7, ठीक है, और h2 बराबर आएगा 9 7 63, 6.3 मीटर आंसर, 6.3 मीटर, मतलब बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी में तो बहुत पूछा था और उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत मोस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या बोला है, x बाई के वर्गमूल के विलोमानुपाती है, x बाई के वर्गमूल के विलोमानुपाती है, यानी x बाई के वर्ग के वर्गमूल के विलोमानुपाती है, मतलब ऐसे है। ठीक है, ठीक है, यहाँ k हो जाएगा। ठीक है, ये एक समीकरण बन गया। x बराबर 9 है, x बराबर 9 है तो y बराबर 81 है, y बराबर अंडर रूट के अंदर 81 रखेंगे, तो यहाँ से k की वैल्यू निकल के आएगी बच्चों 9, तो ये था ही, और इसका वर्गमूल भी कितना होएगा 9 होएगा, कितना आएगा 81। ठीक है, ओके,
x बराबर 9 तो y बराबर 81 है। यदि y बराबर 9 है तो देखिए इस वाले समीकरण एक से बच्चों x बराबर k की वैल्यू 81 और ये 9 हो, क्या y की वैल्यू 9 हो तो y के स्थान पर 9 रख दिया। ठीक है, तो x का मान क्या होगा, तो देखिए इसका वैल्यू जो निकल के आएगा x बराबर 81/3 और 3 काटेंगे 3 6 3 7 21, x का मान आएगा 27। मतलब आपका बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, इस तरह का प्रश्न भी परीक्षा में बार बार आता रहता है, तो आप ध्यान से क्वेश्चन को रखें करके। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ए बी और सी की कुल आय 76,000 रुपये है बच्चों, और वे अपनी आय का क्रमशः 30%, 25% और 20% बचाते हैं। यदि उनकी बचत का अनुपात 4:5:6 है, ठीक है, यदि उनकी बचत का अनुपात 4:5:6 है तो ए तथा बी की कुल आय सी की आय से कितनी अधिक है। ठीक है, से कितनी अधिक है। ओके, तो देखिए बच्चों ये क्या है, बचत का रेशियो दे रखा है आपको, बचत का रेशियो दे रखा है 4:, देखिएगा 4:5:6 दे रखा है। ठीक है, और बचत भी दे रखी है कितनी, 30% बचत है ए की, और बी की 25% है, और इसकी 20% है। यदि मैं इसको 30 से भाग कर दूं, 30 से भाग कर दूं, देखिए रेशियो हटाते हैं अभी फिलहाल समझाने के लिए। ये क्या है, ये क्या है, ए की बचत है रेशियो में। ठीक है, और वैसे बचत कितनी है 30, और यदि मैं बचत को बचत से भाग कर दूं तो कुछ बचा क्या, नहीं, और आय कितनी होती है अपना आप में 100। मतलब कलाकारी क्या है, देखिए मैं बताता हूं आपको कि हमें आय का रेशियो निकालना किसकी, ए बी सी, तभी तो जब आय का रेशियो पता होगा तो कुल आय से प्रत्येक की आय पता चल जाएगी, और फिर जो पूछे वो बता देंगे बच्चों। ठीक है, तो आय का रेशियो निकलेगा कैसे, वो ध्यान से सुन लेंगे आप। देखिए 4 ये क्या है, ए की बचत है, और ये 30% भी क्या है बच्चों, ए की बचत है। तो बचत को बचत से भाग कर दिया और 100 से गुणा कर दिया तो क्या आ जाएगी, ये आय आ जाएगी। ठीक है, 5 बी की बचत है, और वैसे कितनी बचत है 25, और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आय आ जाएगी किसकी, बी की। ठीक है, 6 बचत कितनी है 20, 20 से भाग कर दिया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है बच्चों, ओके। तो देखिए करने से कोई वैसा बेनिफिट तो होगा नहीं कि कुछ हो जाएगा, ये तो अपने आप में वैसे भी कैंसिल हो ही जाएगा। ये तो दिखाने के लिए मैंने आपको 100 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, 100 सब में कॉमन रहेगा, कट भी जाएगा, दिखाने के लिए किया था ऐसा। ठीक है, और अब क्या है, देखिए 2 दूनी 4, ये कितनी बार कट गया 15 बार, 5 एकन 5, 5 पंजे 25, और 2 तिया 6 और ये 10। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ बच्चों, 2/15 अनुपात 1/5 अनुपात 3/10। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया बच्चों, एलसीएम आ जाता है हमारा 30। तो 30 को 15 से भाग करेंगे 2, 2 दूनी 4, और 5 छंग 30, और 3 तिया 9। तो ये आ जाता है इनकी आय का रेशियो। ठीक है, आपसे किसकी आय पूछी, ए तथा बी की कुल आय सी की आय से कितनी अधिक है। ए और बी की कुल आय, देखिए ए और बी की कुल आय कितनी है, वो 10 है, और कितनी अधिक है, सी की आय से 1 अधिक है। 1/19 और गुणा कुल आय कितनी है 76। ठीक है, 1 अधिक है ना, 6 4 10 हो गए, देखो कितना अधिक है, सी से 1 अधिक है। ठीक है, तो 19 चौक 76 कितना हो गया बच्चों, 4000 हो गया। 4000 आपका आंसर, मतलब डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, 4000 इज राइट ऑप्शन। ओके, बहुत अच्छा प्रश्न था, बहुत बेहतरीन प्रश्न था, आप इसको अच्छे से करेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, आप अच्छे से देख लेंगे क्वेश्चन को। एक व्यक्ति ने 8600 रुपये अपने 5 बेटे, 4 बेटियों और 2 भतीजों के लिए छोड़े। यदि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना, देखिए एक बेटी भतीजे का 4 गुना और प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना। एक तो हमारे पास में क्या है भैया, बेटे हैं, बेटी, बेटे, ऐसे करते हैं, इसकी बात को लिख लेते हैं। चलो यदि प्रत्येक बेटी को भतीजे का कितने गुना, 4 गुना। ठीक है, तथा प्रत्येक बेटे को भतीजे का कितने गुना, 5 गुना। ठीक है, ओके, ठीक है। यहाँ देखिए बच्चों, भतीजे का इतने गुना, तो भतीजा 1 है, तो बेटी 4, तो मतलब कहने का मतलब क्या है, बेटी कोमा भतीजे कोमा बेटे बेटा। ठीक है,
अगर भतीजा 1 है तो बेटी 4 है, और यदि भतीजा 1 है तो बेटे को 5 है। ये बात थी, है ना। ठीक है, ओके, ऐसे करके समझ लिया हमने। ठीक है, बेटे को भतीजे का 5 गुना मिले। तो देखिए इसको हमने 4x मान लिया बेटी को, इसको x मान लिया, इसको 5x मान लिया। ठीक है भैया। तो प्रत्येक बेटी का भाग कितना होगा, प्रत्येक बेटी को मिला कितना होगा। तो देखिए ये जो है ना, ये 8600 रुपये, ये किस में बटा, 5 बेटों में, 4 बेटियों में और 2 भतीजों के लिए बटा। बेटी कितनी है, बेटी 4 है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौक 16x। ठीक है, भतीजे कितने हैं बच्चों, भतीजे 2 हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x। और बेटे कितने हैं, बेटे हैं आपके 5, 5 से गुणा करेंगे, 5 पंजे 25x। इन सब का योग कितना होगा, 16 2 18, 18 5 23, 23 और 20 43, कितना हो जाएगा 43x बराबर कितना है 8600 है, 8600, 8600, ठीक है। 43 दूनी 86, x बराबर 200, x बराबर 200। आपसे क्या पूछा है, प्रत्येक बेटी का भाग क्या है, प्रत्येक बेटी का जो भाग है वो 4x है, 4x। तो देखिएगा प्रत्येक बेटी का जो भाग है, प्रत्येक बेटी को मिला भाग जो है वो कितना है बच्चों, वो है आपका 4x, मतलब 4 गुणा 200 बराबर 800, मतलब 800 आंसर होगा, मतलब सी ऑप्शन ही राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। श्री तथा श्रीमती गुप्ता का भार 7:8 के अनुपात में है तथा इनका कुल भार 120 किलोग्राम है। ठीक है, डाइटिंग कोर्स करने के बाद श्री गुप्ता का भार 6 किलोग्राम कम हो गया, 6 किलोग्राम कम हो गया तथा इसके भार का अनुपात तथा इनके भार का अनुपात 5:6 हो गया। श्रीमती गुप्ता का भार कितना कम हुआ, 2 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, 3 किलोग्राम या 5 किलोग्राम, ये आपको बताना है। देखिए श्री और श्रीमती गुप्ता, एक तो श्री और एक है श्रीमती, श्रीमती, इनका जो भार था पहले कितना था 7, इसका भार था 7/15। देखिएगा ये 7 है, कितने में से, 8 7 15 में से, और कुल भार कितना है 120 है, 120 है, 15 8 120, 7 8 56। श्री का भार कितना था, 56 था पहले, और श्रीमती का भार कितना था 8/15 गुणा 120, मतलब 15 8 120, मतलब 64 है। ठीक है, ओके। डाइटिंग कोर्स करने के बाद श्री गुप्ता का भार 6 किलोग्राम कम हो गया, श्री गुप्ता का भार 6 किलोग्राम कम हो गया, मतलब 56 - 6। ठीक है, आपसे पूछा श्रीमती गुप्ता का भार कितने किलोग्राम कम हुआ, जिससे कि अनुपात कितना हो जाता है 5:6 हो जाता है, 5/6 हो जाता है, यानी 50/60, 64 - x बराबर 5/6, और 5 से कटेगा 10 टाइम्स और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 - x बराबर 60, और x बराबर आएगा 4, x बराबर आएगा 4 किलोग्राम। ठीक है, तो श्रीमती गुप्ता का भार जो होगा वो 4 किलोग्राम कम होगा, मतलब आपका बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन होगा बच्चों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, एक हीरा 4 भागों में इस प्रकार टूटा कि उसके टुकड़ों का भार 1:2:3:4 के अनुपात में था। यदि टूटने पर हीरे के मूल्य में इतने रुपए की कमी आई हो तो मूल हीरे का मूल्य कितना था। ठीक है, देखिएगा हीरे के जो टुकड़ा था, एक हीरे का टुकड़े को भार के वर्ग के रूप में, भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है कि हीरे का 4 भागों में तोड़ लिया हीरे के टुकड़े को। देखिए ये इस तरह से तोड़ लिया। ठीक है, तो बिना तोड़े जो मूल्य होगा हीरे के टुकड़े का वो क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 4 का वर्ग। वर्ग क्यों करा, क्योंकि इस लाइन में बोला गया है कि हीरे के टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, भार के अनुक्रम, तो बिना तोड़े मूल्य कितना होगा, इतना होगा, 4 3 7 और 2 9 और 1 10। ठीक है, 4 3 7 और 2 9 और 1 10, 10 का वर्ग कितना होगा 100 भाग होगा, बिना तोड़े मूल्य इतना भाग होगा। ठीक है, और तोड़कर जो मूल्य होगा, तोड़कर जो मूल्य बनेगा वो क्या बनेगा, 1 का वर्ग + 2 का वर्ग + 3 का वर्ग + 4 का वर्ग। मतलब क्या होगा, 1 + 4 + 9 + 4 चौक 16, 16 9 25, 25 और 5 कितना हो गया 30 भाग। ठीक है, तो तोड़कर बेचने पर कितने की हानि होगी बच्चों, 70 की हानि हो गई। ये 70 भाग बराबर किसके होगा, 70 भाग बराबर किसके होगा, ये 7000 के होगा, 7000 के होगा, 7000 के होगा। तो मूल हीरे का मूल्य कितना होगा, 100 भाग होगा,
100 बराबर निकाल देंगे, 100 भाग बराबर निकाल देंगे 70,000 बटे 70 और गुणा का 100। ठीक है, 70 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 100 बार, और ये कितना आ जाएगा आपका 10,000। कितना आ जाएगा 10,000। तो आपका ऑप्शन होगा 10,000, 10,000। ठीक है, 10,000। कितने जीरो हैं, 2 4 1 5, ये 4 जीरो हैं, इसका मतलब ये बच्चों एक काम कर लेंगे, इसे 70,000 कर लेंगे, 70,000 कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख हो जाएगा। मतलब ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके, समझ गए। तो देखिए बिना तोड़े मूल्य इतना भाग आया, तोड़कर मूल्य इतने भाग आया, कितने की कमी हो गई, 70 भाग की, और वो किसके बराबर है, 70,000 के बराबर है। ठीक है, और 100 भाग बराबर निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा बच्चों, 1 लाख आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस बात को समझेंगे बच्चों, इस बात को समझेंगे, ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट है और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, ये पृथ्वी है, नोट पॉइंट समझ लेंगे पहले। ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी को 2 भागों में बांट लिया, एक को कह दिया उत्तरी गोलार्ध, एक को कह दिया उत्तरी गोलार्ध, और दूसरे को कह दिया दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में थल और संपूर्ण पृथ्वी पर थल, पूरी पृथ्वी पर थल का अनुपात कितना है, 1 जल, मतलब थल और पानी का अनुपात कितना है, 1:2। उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात कितना है, उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ पर होगा उत्तरी गोलार्ध, ये होगा उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात कितना है, ये है आपका 2:3। और पूरी पृथ्वी पर जो है थल और जल का रेशियो है, थल और पानी का रेशियो है 1:2। तो आपसे बताना है कि बताइए दक्षिणी गोलार्ध में थल और पानी का रेशियो कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो बच्चों पूरी पृथ्वी का क्षेत्रफल इस तरह से मानो कि वो जो है, देखिएगा ध्यान से समझिए, पूरी पृथ्वी का क्षेत्रफल इस तरह से मानो, जो 2 और 3 5 और 1 और 2 3, 2 और 3 5, 5 और 3 से कट जाए, 5 और 3 से कट जाए, जैसे 5 और 3 का लैस होगा 15, 15 का भी दुगना मान लो। ठीक है, तो पूरी पृथ्वी का क्षेत्रफल मैंने माना पूरी पृथ्वी का क्षेत्रफल, पूरी पृथ्वी का क्षेत्रफल मान लिया x, मान लिया 30 है। ठीक है, 30 है, 30 कैसा मान लिया, 2 और 3 5 और 1 और 2 3, 5 और 3 का लैस है, 5 और 3 का लैस है का डबल, 30 मान लिया। ठीक है, तो देखिए पूरी पृथ्वी की कहानी चलती है। अब देखिए आपसे पूछा दक्षिणी गोलार्ध में थल और पानी का रेशियो, थल और पानी का रेशियो। देखिए पूरी पृथ्वी कितनी थी, 30 थी, 30 में से ये 15 हो गया, और ये कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है, ओके, तो थल और पानी का दक्षिणी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध की, तो पूरी पृथ्वी पर क्या करेंगे, देखिए उत्तरी गोलार्ध में पता है, तो अगर आपको पूरी पृथ्वी पर यह पता हो कि थल कितना है, उसमें से अगर उत्तरी गोलार्ध पर पता चल जाए कितना थल है, वो घटा दे तो दक्षिणी गोलार्ध का मिल जाएगा। तो देखिए थल, पूरी पृथ्वी पर थल कितने भाग है, 1 भाग, कितने का, 3 का, और थल है कितना मानना हमने, 30, और इसमें से क्या घटा देंगे, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में थल कितना है, 2 भाग, किसमें से, 5 में से, और उत्तरी गोलार्ध में है कितना, 15। ठीक है, इस लाइन पर आपने तुरंत जाना है जब परीक्षा दोगे। ठीक है, अब आइए पानी की बात, पानी कितना है, 2 भाग, 2/3 किसका, 30 का, इसमें से क्या घटा देंगे, पानी कितना है, 2 भाग, किसका 5 का, और किस में से घटा देंगे, 15 में से। ठीक है, 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो देखिएगा क्या होगा, यहाँ पर इससे कटेगा, कितना आएगा, 10, 10 माइनस का 5 या 15, कितना आया, 6, अनुपात 3 से कटेगा 10 बार, कितना होगा, 20, माइनस 5 या 15, 3 दूनी 6, ये कितना होगा, 4:6, मतलब 2:3, सॉरी क्या हो गया, 20 माइनस 6, मतलब 20 माइनस 6 मतलब, सॉरी 20 माइनस 6 मतलब 14। ठीक है, 20 माइनस 6 मतलब 14, तो ये कितना हो जाएगा, पूरी पृथ्वी 30 मान लिया, 15 हो गया, ये हो गया 20, और 3 दूनी 6, 14, और ये हो गया 10, 3 6, बचा 4, 4 14,
गलती कहाँ हो गई, पूरी पृथ्वी पर कितना था थल और पर यह अनुपात इतना है, थल और पानी का रेशियो, थल और पानी का रेशियो बताना है। तो देखिए 30 मान लिया, तो 1/3 गुणा 30 मतलब 1/10 हो गया। उसके बाद 2/3 2/5 2/5 गुणा 15, 5 तिया 15 3 दूनी 6, ठीक है ओके। यहाँ पर देखिएगा 2/3 गुणा 30, 2/3 गुणा 30, 2/3 गुणा 30 मतलब 20 हो गया। और ये हो गया आपका 2/3 ये है आपका 3 देखिए ये है ना 3/5 गुणा 15 3 तिया 9, यहाँ पर आएगा बच्चों 9, ठीक है। तो यहाँ पर जब 9 आएगा तो यहाँ हो जाएगा 11, तो ये आएगा आपका 4:11 मतलब ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, थल और पानी का रेशियो 4:11। ओके बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार आता है परीक्षाओं में। 3 विद्यालयों ए, बी और सी के छात्रों का अनुपात 5:4:7 है। इन विद्यालयों में छात्रों की संख्या में इतने इतने की वृद्धि होने पर अनुपात क्या होगा। वृद्धि कितने की हो गई, 20 की 120/100। वृद्धि कितने की हो गई, 25 की 125/100। वृद्धि कितने की हो गई, 20 की 120/100, ठीक है। 20 छक्का 120, 20 पंजे 100, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 20 छक्का 120, 20 पंजे 100। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 4 से 4 हो गया, तो 6:5 अनुपात, और ये कितना हो गया आपका 6×7=42/5। 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 30 और 25 और ये 42, 30 25 42 मतलब बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। बस ऐसे करना था और क्या, प्रत्येक को इसको बढ़ा लो और रेशियो में रख दो, इसको बढ़ा लो इसको बढ़ा लो, प्रश्न अनुसार ऑप्शन मिल गया, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात इतना इतना है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, मूल्यों का अनुपात दे रखा बच्चों, और सिक्के कितने हैं, 378 सिक्के हैं। सिक्के कितने हैं बच्चों, सिक्के कितने हैं, 378 हैं, ठीक है। और मूल्यों का अनुपात दे रखा है, मूल्यों का अनुपात दे रखा है क्या, 13:11:7, ठीक है। किस किस के हैं, 1 रुपये के हैं, 1 रुपये के हैं, 50 पैसे के हैं, 50 पैसे के हैं और 25 पैसे के हैं, ठीक है बच्चों। तो हमने 1 रुपये के सिक्कों का कुल मूल्य 13x हो गया, और ये 11x हो गया, और ये 7x हो गया। सिक्कों की संख्या के मूल्य दे रखा, कुल मूल्य को एक सिक्के के मूल्य से भाग कर देंगे तो सिक्कों की संख्या आ जाएगी। मतलब कह सकते हैं 13x/1 प्लस 11x/1/2 और 7x/1/4 और बराबर कुल सिक्के प्लस सिक्कों की कुल संख्या बराबर सिक्कों की कुल संख्या, मतलब कहने का 378। ओके, तो ये हो गया 13x, और 2 ऊपर जाएगा गुणा कर देगा हो जाएगा 22x, ऊपर जाएगा 7 चौक 28x और बराबर 378। ओके, तो देखिए 8 2 10 और 3 13 का 3 हासिल लगा 1 2 और 1 3 3 और 2 5 और 1 6, ये हो गया 63, x बराबर 378, और 3 दूनी 6 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 छंग 18, ठीक है। 3 7 21, 3 चौक 12 3 दूनी 6 7 छंग 42। देखिएगा x बराबर कितना आ गया, ये 6, x बराबर कितना आ गया 6, ठीक है। ओके, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी है, यानी कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी है, तो मूल्य तो 11x है, और संख्या पूछेगी तो एक सिक्के का मूल्य मतलब 1/2 से भाग करना पड़ेगा। 11 गुणा 6 और बटे 1/2, 1/2 ये ऊपर जाएगा तो 66 गुणा 2 मतलब 132, 132 सिक्के आ जाएगा। इस तरह से यहाँ प्रश्न को बना लेंगे, ठीक है बच्चों। बिल्कुल बेसिक से बताया है, गड़बड़ नहीं करना, क्योंकि आपके उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में टाइम काफ़ी रहेगा। जो आप क्वेश्चन को आराम से बेसिक भी आता है तब भी आप कर लोगे, मतलब बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा एक थैले में 150 पैसे, 1 रुपया कोमा है यो, 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या की दोगुनी और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या की चौगुनी है। इन सिक्कों का कुल मूल्य 56 रुपये, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो, ठीक है। देखिएगा 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे, ठीक है। तो इनकी संख्या बतानी है, संख्या का रेशियो निकालना है। आप अच्छे से पढ़ेंगे, देखिएगा हैं 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। देखिए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या
25 पैसे के सिक्कों की संख्या की से 2 गुनी है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से 2 गुनी है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या की 2 गुनी है। ठीक है, तथा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या की चौगुनी है। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है? चौगुनी है। ये x है तो ये 4x होगा। ठीक है, और ये 2x कर लो। अब सही हो गया ना। तो देखिए क्या हो गया, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या की 2 गुनी है। देखिए 25 पैसे के सिक्के की संख्या 2x है तो ये कितनी होगी? 4x हो गई। आगे पढ़िए, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से चौगुनी है तथा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से चौगुनी है। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या की चौगुनी हो गई। सही होगी कहानी। ठीक है, ओके। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या की जो 4 गुनी है और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या की 4 गुनी है। ठीक हो गया, 2 गुनी इधर हो गया, 4 गुनी इधर, 2x मान लेंगे तो 4x हो गया इधर। ये सही है, ओके। ठीक है, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 4 गुनी है। इन सिक्कों का कुल मूल्य दे रखा है। तो देखिए 1 रुपये से 1 से गुणा करेंगे तो कुल मूल्य आएगा x। इसकी 1/2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4x गुणा 1/2 से करेंगे तो कितना बन जाएगा? 2x। इसकी गुणा 1/4 से करेंगे तो क्या बन जाएगा? x/2। कुल मूल्य जोड़ेंगे x प्लस 2x और x/2 और बराबर क्या है? कितने रुपए हैं? कुल 56 रुपए हैं। ठीक है, ऐड करेंगे 2x प्लस 4x प्लस x और डी हो जाएगा 112। 2 की मल्टीप्लाई भी कर दिया साथ साथ। 7x बराबर 112 और x बराबर 7 × 7 और बचा कितना? 7 7 6 42 16 7 112। x की वैल्यू निकल गया 16। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। तो 50 पैसे के सिक्कों की जो संख्या है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है वो 4x है। ठीक है, 4 × 16, 16 चौका 64, 64 सिक्के। मतलब आपका सिक्के वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके उत्तर प्रदेश पुलिस 2023 एग्जाम के लिए। ठीक है, तो 64 सिक्के हो गए बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 1 मिनट, थोड़ा अधूरा क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसको छोड़ देते हैं। थोड़ा अधूरा क्वेश्चन था बच्चों, छूट गया हमसे लिखने से अनुपात। ठीक है, देखिए x बाई के वर्ग के विलोमानुपाती है। 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 ठीक है, जब x बराबर 4 है तो y बराबर 3 है। 3 का वर्ग मतलब k की वैल्यू निकल के आएगी। k बराबर आएगा 4 9 36। ठीक है, ओके। तो x का मान ज्ञात करो समीकरण 1 से। देखिए समीकरण 1 से x का मान ज्ञात करो। इसका तो वैल्यू 36 आ गया, जबकि y बराबर 6 हो। 6 × 6 मतलब यह आ जाएगा 1। एक आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नहीं थे लेकिन आंसर आपका आंसर आएगा 1। इस तरह से आप क्वेश्चन को बना लेंगे बच्चों। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, आता रहता है। ठीक है, मोस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। देखिए 1655 रुपये 90 पैसे को 1655 रुपये 90 पैसे, ध्यान से सुन लेंगे बच्चों। पैसे को 1655 रुपये 90 पैसे को अमित विपिन चंद्र के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि अमित को मिलने वाले प्रति 2 रुपये पर विपिन को 3 रुपये मिले तथा विपिन को मिलने वाले 4 रुपये पर चंद्र को 3 रुपये मिले। इसमें अमित का भाग कितना है? ओके, देखिए अमित को मिलने वाले 2 रुपये पर, एक तो अमित है, अमित को मिलने वाले 2 रुपये पर विपिन को कितने मिले? अमित को मिलने वाले 2 रुपये पर विपिन को 3 रुपये मिले तथा विपिन को मिलने वाले 3 रुपये पर विपिन को मिलने वाले 3 रुपये पर विपिन को मिलने वाले 4 रुपये पर चंद्र को 3 रुपये मिले। विपिन को मिलने वाले 4 रुपये पर चंद्र को 3 रुपये मिले। इससे क्या करेंगे? रेशियो निकालेंगे। विपिन का वैल्यू कितना है? 3 है और यहाँ पर 4 है, तो बराबर बना लेंगे। कैसे करके आप जानते हैं, ये 3 है और ये 4 है। ऊपर 4 से मल्टीप्लाई और नीचे 3 से मल्टीप्लाई, मतलब किसी भी तरीके से आप रेशियो निकाल लेंगे इसका। अमित विपिन और चंद्र, ठीक है, इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए कितना बनेगा, ये अमित तो बनेगा 8 और ये बनेगा 12 और ये बनेगा 9। एक्स में लिख लिया ऐसा करके हमने। ठीक है, ओके। और इन सब के मूल्य किसके बराबर है? तो देखिए 8 और 10 12, ये हो गया आपका 29x। 8 और 12 20 और 9 29 बराबर 1655.9 90 पैसे, 1655.9। ठीक है, ओके। तो x की वैल्यू निकलेगी बच्चों, x की वैल्यू निकाल लेंगे
एक्स की वैल्यू होगी आपकी 1655.9 बटे का 29। ठीक है, ओके। ठीक है, तो अमित का हिस्सा बताना है। अमित का हिस्सा मतलब 8x बताना है। तो देखिएगा 8x बराबर क्या होगा, 1655.9 गुणा 8 बटे का 29। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करना है। बस कैलकुलेट आपने कर लिया तो समझ लो आपने, आपसे क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, पहले 8 की मल्टीप्लाई कर लेता हूँ क्योंकि अमित का हिस्सा बताना है। तो अमित का हिस्सा कितना है, 8x है। ठीक है, अमित का हिस्सा कितना है, 8x है। 8 की मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 8 नंबर 72 का 2, इधर से देखिएगा नेक्स्ट लाइन में। 8 नंबर 72 का 2 हासिल लगे 7, 8 पंजे 40, 40 और 7 47 का 7 हासिल लगे 4, 8 पंजे 40 और 4 44 का 4 हासिल लगे 4, 8 छंग 48 और 4 52 का 2 हासिल लगे 5, 8 1 8, 8 5 13। ठीक है, ये हो गया 13,247 बटे 29। अब देखिएगा 29 से आप इसको कैलकुलेशन से घबराएंगे नहीं, इसको भाग करेंगे बच्चों। 29 पंजे 4 बार जाएगा, 4 नम 36 का 6 हासिल लगे 3, 4 नम 36 का 6 हासिल लगे 3, 4 दूनी 8 और 3 11, बचा 6 बचा 1 हो गया 64। ठीक है, 6 बार जाएगा, 6 नम 54 का 4 हासिल लगे 5, 6 दूनी 12 5 17 नहीं 5 बार जाएगा। ठीक है, 5 बार जाएगा, 145 होता है। 5 में 45 का 5 लगे 4, 5 दूनी 10 14, बचा 9 और 5 बचा 19 बचा। ठीक है, 7 उतारा। ठीक है, अब जाएगा आपका लगभग 6 बार, 7 21, 6 बार जाएगा, 6 बार, 6 बार। ठीक है, ओके। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 में 4 हासिल लगे 5, 6 दूनी 12, 12 और 5 17। ठीक है, बचेगा कितना, 3, बचेगा कितना, 7 में 4 गया 3 और 9 में 7 गया 2। ठीक है, बचा कितना 2। ठीक है, अब जाएगा लगभग लगभग, अब जाएगा 8, 8 बार, 8 नंबर 72 का 2 हासिल लगे 7, 8 नंबर 72 का 2 हासिल लगे 7, 8 दूनी 16, 16 और 7 कितना हो गया 23, पूरा पूरा विभाजित हो गया। तो ये आपका आ जाएगा बच्चों, ये आपका आ जाएगा 456.80, मतलब 456 रुपये 80 पैसे, 456 रुपये 80 पैसे, मतलब ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, ठीक है, रेशियो निकालना है, देख लो इनको आप कैसे भी निकाल सकते हैं। 3 3 को बराबर करके निकाल लिया मैंने, या इसकी उल्टा एन बना देते हैं ऐसे करके, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, तो ये कलाकारी है, इसको निकालना। उसके बाद तो फिर जोड़ के बराबर रख दिया, एक्स की वैल्यू निकाली, एक्स गुणा 8 से कर दी तो हमारा क्या हो गया, अमित को मिलने वाला हिस्सा आ गया। और फिर 29 से डिवाइड कर दिया, 29 से डिवाइड कर कितना आ गया आपका, ये आ गया 456.80, मतलब 456 रुपये इतने पैसे, मतलब आपका आंसर हो गया ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए 56,250 रुपये को ए बी तथा सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि ए को बी तथा सी के कुल भाग का आधा मिले तथा बी को ए तथा सी के कुल भाग का 1/4 मिले, तो ए का भाग बी के भाग से कितने रुपए अधिक है। तो देखिएगा ए को जो मिलेगा, ए को जो मिला वो बी तथा सी के भाग का क्या मिला, आधा मिला। ए को बी तथा सी के कुल भाग का आधा मिला, कुल भाग का आधा मिलता है ए को। ठीक है, फिर क्या बोला इसने, बी को ए तथा सी के कुल भाग का 1/4, बी को ए तथा सी के कुल भाग का 1/4, मतलब ये 4 है तो ये 1 है। ठीक है, ठीक है, ओके। तो यहाँ से क्या होगा, आपसे पूछा गया है बताइए ए का भाग बी के भाग से कितने रुपए अधिक है। तो ए का भाग और बी के, ए और बी का आपसे अंतर पूछा गया है, ये क्या है। ठीक है, तो देखिएगा पहले ए का भाग निकाल लेंगे तभी तो अंतर निकाल पाओगे। 1/3 गुणा टोटल कितना है 56,250। ठीक है, अब बी का भाग निकाल लोगे 1/5 गुणा 56,250। ठीक है, और फिर डिफरेंस करोगे तो देखिएगा क्या होगा, 3 1 3 बचा 2, 3 8 24, 3 7 21, 3 पंजे 15, और ये कर लेंगे 5 1 5, 5 1 5, 5 2 10, 5 पंजे 25, और इनका अंतर कर लेंगे 0 0 और ये 5 और ये 7500, मतलब ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, ओके, ठीक है, 7500 आ जाएगा, क्योंकि तीनों का कुल भाग कितना है, तीनों का कुल भाग कितना है 56,250, तो 1/3, ये क्या हो गया कुल भाग 3 किसका, 56,250 का। ठीक है, अंतर करके आंसर आ जाता है ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
ए बी तथा सी की आय का अनुपात 7:9:12 है तथा उनके खर्चों का अनुपात इतना है, ए की बचत उसकी कुल आय का 1/4 भाग हो तो ए बी सी की बचत का रेशियो बताइए। ठीक है, तो देखिएगा, देखिए बच्चों, ए बी सी की ए बी सी की आय का रेशियो, आय हमने मान लिया, आय और खर्च दे रखे हैं आपको रेशियो, तो आय हमने मान ली 7x 9x और ये 12x, और खर्च मान लिए हमने 8x 9x और ये 15x। ठीक है, ए की बचत उसकी आय का 1/4 भाग है, ए की बचत उसकी आय का, ए की बचत देखिए बचत कैसे निकलेगी, आपको जो अनुपात बताना है, बचतों का अनुपात बताना है, तो देखिए अनुपात ऐसे निकलेगा, देखिएगा 7x माइनस 8x अनुपात 9x माइनस 9x अनुपात 12x माइनस का 15x। ठीक है, तो देखिएगा आपको दे क्या रखा है, मतलब दे क्या रखा है, ए बी सी की बचत बतानी है, आपको दे रखा है कि ए अपनी बचत का, मतलब देखिए यहाँ 7x माइनस 8x बराबर दे रखा है, ए की बचत उसकी कुल आय का 1/4 भाग है, उसकी कुल आय का, यानी 7x का 1/4 भाग है। ठीक है, ए बचत उसकी कुल आय का 1/4 भाग है, 7x का 1/4 भाग है। ठीक है, 7 चौक, ये बाई में मानेंगे ना बच्चों, सॉरी एक मिनट, ये बाई में मानेंगे ना, ऐसा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। एक मिनट, ये बाई और ये बाई। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी बाई होगा, बाई। ठीक है, 4 से गुणा करूँगा, 7 चौक 28 x माइनस 8 चौक 32 बाई बराबर 7x, 21x बराबर 32 बाई, मतलब x बटे बाई बराबर हो जाएगा 32/21। ठीक है, x के स्थान पर 32 और बाई के स्थान पर 21 रख देंगे यहाँ पर, 7 गुणा 32 माइनस 8 गुणा 21। ठीक है, अनुपात 9 कॉमन ले लेंगे, x की वैल्यू 32 और माइनस का 21, अनुपात नीचे कर देता हूँ, अनुपात 12 गुणा 32 माइनस 15 गुणा 21। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी 14 का 4 हाथ से लगा 1, 7 21 और 1 22 माइनस 8 का 9, 8 दूनी 16। ठीक है, अनुपात ये बचेगा आपका कितना, इसमें से 11, 11 99, अनुपात 12 दूनी 24 का 4 हाथ से लगे 2, 12 36 और 2 कितना हो गया 38 और माइनस का 15 का 5 हाथ से लगा 1, 15 30 और 1 31। ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, इसमें घटाएंगे, 14 में से 8 जाएगा 6 और 11 में से 6 जाएगा 5, 56 और ये 99, इसमें घटाएगा कितना आएगा 9। ठीक है, और 7 में से 1 जाएगा 6, तो आपका ये बनेगा आंसर 56 99 69, 56 99 69, मतलब ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। एक बार समझा देता हूँ बच्चों, आय मान लिया और बचत खर्च मान लिया, तो बचत का रेशियो यही तो बनेगा। बस इसमें कलाकारी क्या है, एक्स और वाई का रेशियो निकालना, उसने बोल दिया है, ये वाली बात ध्यान समझिए, ये वाली बात, यदि ए की बचत उसकी कुल आय का 1/4 भाग हो, तो इससे क्या होगा कि एक्स और वाई का रेशियो निकल जाएगा और वो वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, बाकी तो कैलकुलेशन कर दी हमने फटाफट, हमारा आंसर आ गया 56 99 69 आंसर, 56:99 आंसर बन जाएगा बच्चों। ठीक है, देखो मैथ में करना तो आपको पड़ेगा ना कैलकुलेशन, तो आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी। आगे बढ़ेंगे, आगे देखिए, रामलाल 2 धनों को अपने 4 पुत्रों ए बी सी तथा डी में इस प्रकार 4:3:2:1 के अनुपात में बांटता है, 4:3:2:1 के अनुपात में बांटता है। ठीक है, एक तो ये अपने 2 धनों को, एक धन को तो इस अनुपात में बांटता है, ये है इसमें, ठीक है, और इसमें दूसरा धन पहले धन को तो इस अनुपात में बांटता है और दूसरे धन को इस अनुपात में बांटता है। ठीक है, अनुपात में बांटता है, ये बांटता है बच्चों, बांटता है। ठीक है, ये दूसरा धन पहले धन से 2 गुना हो तो सबसे पहले अधिक धन प्राप्त करने वाला कौन है। ठीक है, देखिए 2 धन हैं ए बी सी डी में, ए बी सी और डी, 2 धन हैं, पहला धन है
क्या बोला इसने कि दूसरा धन पहले धन से 2 गुना है, दूसरा धन पहले धन से 2 गुना है। तो इस तरह से माने 4 3 7 और 2 9 और 1 10, 5 और 6 11, 11 7 18 और 10 26। तो इसका योग तो है 26 और इसका योग है 10। तो हम कर सकते हैं दूसरा धन पहले धन से 2 गुना है, पहले धन से दूसरा धन पहले धन से 2 गुना है। तो हम इसको ऐसा मान लेंगे जिससे कि दिक्कत ना आए। 26 है ना, तो 226 मान लिया, 260 मान लिया, इसको आधा कर दो, ठीक है, ऐसा मान लिया मैंने। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो देखिए अनुपात क्या था, पहले धन का एक पहले धन 30 मान लिया, दूसरा धन 226 मान लिया। अनुपात था पहले कितना, 4 3 2 1। इसका अनुपात था 5 6 7 और 8, ठीक है। ए को कितना मिलेगा, देखिए 4 3 7 और दोनों 10 10, 4 3 7 और 3 10, 10 से काटेंगे तो 13, 13 गुणा 4। ए को कितना मिलेगा 52। यहाँ पर ए को कितना मिलेगा, ए को कितना मिलेगा, ठीक है, ए को कितना मिलेगा 5 6 11, 11 7 18, 18 10 26, 26 से भाग करेंगे इसको और 5 से गुणा कर, 26 से भाग करेंगे 10 आएगा, 5 गुणा 10 बराबर कितना होगा 50। तो ए को कितना मिला कुल 102 रुपये मिला, ठीक है। बी की बात करते हैं, बी को कितना मिलेगा 13 गुणा 3 बराबर 39, और यहाँ कितना मिलेगा, यहाँ मिलेगा 6 गुणा 10 और बराबर कितना होगा, 6 गुणा 10 बराबर कितना होगा 60। तो कुल मिलाकर कितना मिलेगा 99 मिलेगा, ठीक है बच्चों। ओके, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद सी का देखेंगे बच्चों, इसे मिलेगा कितना, 13 तो कट जाएगा ना, 13 और दूनी 26, और इसको कितना मिलेगा यहाँ सी को, यहाँ मिलेगा 7 गुणा 10, ठीक है, ये मिलेगा 70 और बराबर कुल हो जाएगा आपका 96, कुल हो जाएगा 96, ठीक है। और डी को कितना मिलेगा, डी को कितना मिलेगा 13 गुणा 1 बराबर 13, और यहाँ कितना मिलेगा डी को 8 गुणा 10 बराबर 80। तो कितना मिलेगा, ये मिलेगा 93। तो सबसे अधिक किसे और कितना मिलेगा, ए को मिलेगा सबसे अधिक। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, ठीक है। देखिएगा 8400 रुपये को ए बी सी डी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए अनुपात बी 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी 4 अनुपात 5, सी अनुपात डी 6 अनुपात 9। तो इसके ए का भाग कितना है, तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। 2 अनुपात 3 से हम निकाल लेंगे रेशियो 4 अनुपात 5, इससे आएगा ए बी सी का रेशियो, यहाँ 3 है यहाँ 4 है, तो क्या करेंगे ऊपर पूरे को क्या करेंगे बच्चों, ऊपर पूरे को क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, नीचे करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, इससे निकल के आएगा हमारा रेशियो ए बी और सी का रेशियो आएगा 8 अनुपात 12 अनुपात 15, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या दे रखा है, सी डी का रेशियो दे रखा है, सी डी का रेशियो कितना है 6 अनुपात 7। तो देखिए बराबर करेंगे, तो देखिए यहाँ 6 है, तो यहाँ क्या करेंगे बच्चों 2 से गुणा, और यहाँ करेंगे किससे गुणा 5 से गुणा। तो देखिए क्या निकल के आएगा, ए बी सी और डी का रेशियो निकल के आएगा 16 अनुपात 24 अनुपात 30 अनुपात 35, ठीक है। तो ए का हिस्सा बताना, ए बराबर हो जाएगा 16 और बटे कितना हो जाएगा 5 और 4 9, 9 6 15 का 5, हंस लगा 1, 4 और 3 7 और 2 9, 9 और 1 10, 105, और गुणा का कितना है 8400, ठीक है। ओके, कैंसिल करेंगे 3 से, 3 3 9, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, ठीक है, 7 पंजे 35, 7 चौक 28, और 5 से काटेंगे 5 अट्ठे 40, और 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128, 1280 आंसर, मतलब ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। तो कलाकारी क्या था, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना, जो कि मैं पहली वाली क्लास में बता चुका हूँ आपको निकालना। आप आराम से उससे निकालें, फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। फिर तो कैलकुलेट करके आंसर निकल गया, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, हमारा जो था हमारा अनुपात समानुपात जो चैप्टर था, अनुपात अनुपात समानुपात, ये चैप्टर भी आपका क्या हो जाता है बच्चों, कंप्लीट हो जाता है उत्तर प्रदेश पुलिस 2023 एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अनुपात समानुपात में मिश्रण के बनते हैं, तो वह मैं क्वेश्चन मिश्रण में ही कराऊंगा, न कि अनुपात समानुपात में, ठीक है। जब मिश्रण चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें भी आएंगे अनुपात समानुपात के क्वेश्चन, तो जो यहाँ बचा है एक दो टाइप का, तो वो वहाँ पर आ जाएगा, इसलिए आपको परेशान नहीं होना, ठीक है। ओके, हमारा अनुपात समानुपात चैप्टर फिनिश हो गया, मिश्रण चैप्टर फिनिश हो गया, ठीक है।
ओके, तो ये चैप्टर आपके 3 चैप्टर फिनिश हो गए, उसके बाद नया चैप्टर शुरू करेंगे और साथ में रीजनिंग भी कल से लेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।